मसीह खुदावंद में आप सब पर सलामती हो। हम सीख रहे हैं हमारे फैसलों में खुदा की बरकत। खुदा के लोगों, अब्राहम ने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर खुदा से पूछकर फैसले किए हैं। और मैं आपको बताऊं, जो खुदा की रहनुमाई में चलता है, खुदा उसकी मदद करता है। और जब हम अब्राहम की जिंदगी देखते हैं तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने रिश्तेदारों नातेदारों में से निकल आ। तो कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि अब्राहम ने खुदा की मर्जी के मुताबिक ऐसा ही किया। जब आप खुदा की मर्जी से फैसले करते हैं तो फिर खुदा आपसे कलाम भी करता है। पैदाइश की किताब 17 बाब में लिखा है, खुदा अब्राहम पर जाहिर हुआ जब वो 99 बरस का था। खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने उससे कलाम किया और अब्राहम सरनगू हो गया। खुदा के लोगों, जब आप खुदा की मर्जी से फैसले करते हैं, खुदा अपना आप पर जाहिर करता है। खुदा से पूछकर जब आप चलते हैं, खुदावंद आपकी मदद करता और बरकत जारी करता है। खुदा के लोगों, हम देखते हैं खुदा ने अब्राहम को सरफराज किया। जब आप खुदा की रहनुमाई में चलते हैं और फैसले करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, फिर खुदा बरकत भी देता है। लिखा है, खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरी नस्ल इस जमीन पर जोरावर होगी। हालेलुया! ये कैसे मुमकिन हुआ? बेहतरीन फैसले से खुदा अब्राहम से कहता है, तेरी नस्ल इस जमीन पर बाइस बरकत होगी, तेरी नस्ल से बादशाह पैदा होंगे, तेरी नस्ल इस जमीन पर जोरावर होगी। जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा। खुदा के लोगों, ये सब कुछ क्यों? क्योंकि अब्राहम खुदा की रहनुमाई में चल रहा है। जब आप खुदा की रहनुमाई में चलेंगे और फिर खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। खुदा ने फिर अब्राहम से भी कहा, जहां तक तू देख सकता है देख ले, जमीन के इत्तहाई से मैं तेरी मलकियत में कर दूंगा। खुदा ऐसे ही बरकत नहीं देता, खुदा ऐसे ही आपको फैसले करने के लिए नहीं छोड़ देता। अब जब अब्राहम खुदा की मर्जी से चल रहा है, यहोवा की मर्जी से चल रहा है, तो फिर खुदा भी अब्राहम से कहता है, जहां तक अब तू देख सकता है देख ले, जहां तक भी तू देख सकता है, जमीन के इंतहाई से मैं तेरी मलकियत में कर दूंगा। खुदा के ताबेदारी में रहने वाले और खुदा से पूछकर चलने वाले, बेहतरीन फैसले करने वाले, उनमें खुदा अपनी बरकत को जारी कर देता है। और आज देखिए, अब्राहम की नस्ल जमीन पर जोरावर है और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, जोरावर छीन कर ले जाता है। अपनी जिंदगी में कामयाबी के लिए खुदा से पूछें, खुदा से पूछकर फैसला करें। और जब आप खुदा से पूछकर फैसला करेंगे, फिर लूत की तरह आपको पछतावा नहीं होगा, फिर उस शख्स की तरह आपको पछतावा नहीं होगा जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ गया शॉर्टकट। खुदा के लोगों, अब्राहम ने खुदा की सुनी। अब्राहम हमेशा खुदा की सुनकर आगे बढ़ता रहा। उसने खुदा की मर्जी से फैसले किए। खुदा ने कहा, तो अपने बेटे इसहाक को पहाड़ पर ले आ। अब्राहम ले चला, क्योंकि जो खुदा कह रहा है उसी में वो फैसले कर रहा है और खुदावंद उसे सरबुलंद कर रहा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने खानदान में बरकत देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बरकत देखना चाहते हैं, अपनी खिदमत में बरकत देखना चाहते हैं, तो फिर खुदा से पूछकर फैसले करें। जज्बाती तौर पर फैसले ना करें। आज कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जज्बाती फैसले किए हैं और जज्बाती तौर पर उन्होंने चर्च भी खोल रखे हैं, जज्बाती तौर पर वो पास्टर भी बन गए, एवेंजलिस्ट भी बन गए, परिस्तार भी बन गए, लेकिन उनकी खिदमत जो है वो बाइस से बरकत नहीं है। मैंने एक ऐसे खादम को देखा जिसने कहा कि पास्टर, मैं पास्टर तो बन गया हूं, लेकिन मैं अपनी खिदमत से खुश नहीं हूं। मुझे यूं लगता है कि मैंने गलत फैसला कर लिया। ऐसे कई लोग हैं, वो खिदमत तो कर रहे हैं लेकिन वो मुतमईन नहीं है, खुशहाल नहीं है अपनी खिदमत से। उसका सबब ये है क्योंकि गलत फैसले कहीं ना कहीं हुए हैं या हमसे करवाए जाते हैं। जरूर अपने फैसलों पर गौर करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। कादर मुतलक आसमानी बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने कलाम से लोगों को नया बना, ताकि ये बेहतरीन फैसले करें और तेरी हजूरी से बड़ी बरकत हासिल करें। यीशु नाम में।